वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पीएचपी के पेज की मदद से कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं एक माइस्क्यूएल के टेबल के अंदर। ये जो हमारा टॉपिक है क्रिएट डीबी यानी डेटाबेस और टेबल, ये हम ऑलरेडी जो है हम कर चुके हैं, टेबल भी क्रिएट कर चुके हैं, डेटाबेस भी क्रिएट कर चुके हैं। तो हम अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। डेटा जो है इंसर्ट कैसे करें टेबल में। ये जो है पीएचपी का पेज है आपके सामने, इसमें एक फॉर्म है एचटीएमएल का और इसकी मदद से हम डेटा इंसर्ट करेंगे। माई टेस्ट नाम के का जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास एक न्यू अंडरस्कोर यूज़र्स का टेबल है, इसमें ये डेटा हमने इंसर्ट करना है और ये हमारा स्क्रिप्ट है पीएचपी का। तो डेटा जब कोई यूज़र इसमें एंटर करेगा इन फील्ड्स में तो उनके नाम्स हमने यहाँ पर हमने नाम दिए, नेम, यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड। इनकी मदद से हम पीएचपी में इनको टारगेट कर सकते हैं यूजिंग पोस्ट मेथड, बिकॉज हमने यहाँ पर मेथड पोस्ट दिया हुआ है फॉर्म को। तो वेरी सिंपली हम यहाँ पर जो है अभी ये कनेक्शन के बाद का एरिया थोड़ा सा खाली कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो मैं यहाँ पर एक कमेंट इंटर कर देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ एस्टैब्लिशिंग द माई एसक्यूएल आई कनेक्शन हो गया। और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, इसके बाद ये हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ एस सेट की कमांड लगाएंगे, ठीक है जी। ये जो एफ एस सेट की कमांड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार आप यूज़ भी करेंगे अपने पीएचपी के स्क्रिप्ट के अंदर। अब जो मैंने आपको पहले भी इफ़ का जब मैं आपको समझा रहा था ना, तो मैं आपको कह रहा था कि इफ़ जो है ये इसके दो क्लाउजेज होते हैं, एक में आप कंडीशन देते हैं और दूसरे में आप फिर जो है क्या करते हैं कि दूसरे क्लाउज में उसका एक्सप्रेशन देते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो इफ़ मैंने लगाया है तो ये दो जो पेरेंथेसिस है ये तो इसकी कंडीशन के क्लाउज के हो जाते हैं और जो दो कर्ली ब्रैकेट्स है उसमें एक्सप्रेशन दिया जाता है। लेकिन इस इफ़ के बाद एस सेट एक और फंक्शन है। तो पीएचपी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके साथ दो पेरेंथेसिस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, वो लाजमी होते हैं दो पेरेंथेसिस। तो उन दो पेरेंथेसिस के अंदर जो है फिर आप कोई जो कंडीशन देते हैं तो वो फिर वहाँ से होती है, वहाँ से एग्जीक्यूट होती है, लेकिन उसमें आपको देनी पड़ती है। अब एफ सेट के एफ तो एक अलग आपको पता है कि फंक्शन है, स्टेटमेंट है। तो इस एस सेट एक और है, एस सेट के अंदर कोई हम चीज़ देंगे, कोई भी कंडीशन देंगे, लेकिन ये एस सेट जो है बेसिकली इनसाइड होगा एफ के। तो एफ एस सेट का मतलब होता है कि एफ अगर एस सेट कोई चीज़ सेट हो, कोई चीज़ सेट से मुराद ये होती है कि कोई चीज़ कोई एक्शन हो रहा हो पेज पे, कोई बटन क्लिक हुआ हो या कोई वेरिएबल एक्टिव हो या कहीं पर जो है कोई और एक्टिविटी हो रही हो, तो इस सेट का ये मतलब होता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ ए सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड की थ्रू, और फिर पोस्ट मेथड के लिए या गेट मेथड हो उसके लिए दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, जो सॉरी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो छोटे ब्रैकेट्स हैं ये होते हैं और इसमें सिंगल कोट्स भी लाजमी है। तो हम इस पोस्ट कह रहे कि पोस्ट मेथड होगा पोस्ट एक फॉर्म का और उसके अंदर ये एक सबमिट नाम का बटन होगा, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो यहाँ पर हमने फॉर्म बनाया हुआ है इसका एक इनपुट हमने टेक दिया हुआ है सबमिट, उसको हमने नाम दिया हुआ है, सॉरी हमने नाम सबमिट नहीं दिया हुआ है, हमने नाम यूज़र दिया हुआ है, ठीक है। वो तो टाइप सबमिट है, यूज़र हमने कोई भी नाम आप देंगे वो नाम आपने यहाँ टारगेट करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर पोस्ट मेथड के अंदर ये जो बटन यूज़र इसका नाम है, अगर ये क्लिक हुआ हो पेज में या ये एक्टिव हो, तो फिर ये इस इफ एस सेट के ये जो इफ है ना, इसके अंदर जो ये दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्शन है या जो भी चीज़ है या जो वेरिएबल्स है, एरेज है, फंक्शंस है, व्हाटसोएवर है, ये फिर कॉल किया जाए। यानी कि इस एक्शन के बाद इसको कॉल किया जाए। इसके बगैर अगर आप पेज को ओपन करें तो इससे कोई छेड़छाड़ ना हो और ये जो है इसमें कोई मतलब है कि ये कॉल ना किया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम नीचे इसमें कोडिंग करते हैं इसके अंदर इफ़ के अंदर और फिर जो है हम यहाँ पर ये पेज डायरेक्ट ओपन करते हैं, मेरा मतलब है कि ये इफ़ के बगैर अगर हम करते हैं ना, इफ़ एस सेट के बगैर करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं पीएचपी की और फिर इस पेज को ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली होना शुरू हो जाएगा। मतलब है कि सब चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, पेज लोड लेना भी शुरू हो जाएगा, एरर्स भी हो सकते हैं कि आ जाए वगैरह वगैरह। तो हम चाहते हैं कि ये पेज डायरेक्टली ओपन हो जाए, कोई इसमें इंटरप्शन ना हो इसके ओपन होने में,
और जब कोई डिटेल डाले और फिर ये सबमिट नाउ के बटन पर क्लिक करे, जो कि इसको बेसिकली बैकग्राउंड में हमने नाम दिया हुआ है यूज़र का, तो इस पर अगर जब कोई क्लिक करे तो फिर ये PHP का स्क्रिप्ट काम करे। तो उस वक्त हमने इस फॉर्म से डेटा लिया हुआ होता है बेसिकली। तो अब ये होने के बाद हम सिंपली कुछ लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं। लोकल वेरिएबल जैसे कि मैंने एक वेरिएबल में बनाता हूँ यूज़र अंडरस्कोर नेम, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए ये नाम दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये इक्वल होगा, अब इक्वल का मैं आपको आगे बता रहा हूँ ताकि आसानी से आपको सब चीज़ें समझ आ जाएगी। यूज़र ईमेल और वो इक्वल होगा किस चीज़ की मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और यूज़र अंडरस्कोर पास, सिंपल वेरिएबल्स। ये 3 मैंने लोकल वेरिएबल्स बनाए। अब इस लोकल वेरिएबल में मुझे कोई वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू बेसिकली $_ के मेथड से आ रही है एक इनपुट फील्ड के अंदर। और जैसे आप $_ post लिखते हैं या $get लिखते हैं या पोस्ट लिखते हैं, तो इसके लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी है और उसके अंदर 2 सिंगल कोट्स, और उसमें उस फील्ड को या उस वेरिएबल को आप टारगेट करते हैं, तो उससे डेटा जाके इस लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। क्योंकि ये जो है ये बेसिकली PHP के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स है और इनका किरदार जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि यूज़र अंडरस्कोर नेम का यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर ये एक वो है इनपुट फील्ड है, तो इसमें जो इसको हमने नाम दिया हुआ यूज़र अंडरस्कोर नेम, तो इसमें जो डेटा आ रहा है ना वो ले लो, उससे ले लो पोस्ट मेथड के थ्रू, और यूज़र अंडरस्कोर नेम के लोकल वेरिएबल को पास कर लो क्योंकि हमने इसको इक्वल किया हुआ है। द सेम थिंग वी विल डू अगेन 2 टाइम्स, यहाँ और यहाँ, और सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से यूज़र नेम को चेंज करके यूज़र ईमेल कर देंगे और यहाँ से यूज़र पास कर देंगे। दैट्स मीन के 3 डेटा वहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इन तीनों को इको करें, इन तीनों को इको करें और वहाँ पर डेटा डालें। तो जैसे ही ये बटन प्रेस हो जाएगा तो ये जो इसके अंदर कोड है इफ़ के अंदर, ये जो है काम कर जाएगा और वो इको हो जाएंगे। इको मीन पेज पर डिस्प्ले हमारे सामने आ जाएंगे किसी ने क्या डाला हुआ है इसके अंदर। अब सबसे पहले मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया उसके बाद मैं लिखता हूँ वली और awpareshan@gmail.com, ये मेरा नाम मैंने लिखा और नीचे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ वली खान, ठीक है जी। और अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो PHP का हमारा कोड काम कर देगा और वो लोकल वेरिएबल्स हमने इको कर दी है, तो यहाँ पर इस बटन से नीचे यहाँ पर ये डेटा आना चाहिए जो हमने इनपुट किया है इस फॉर्म के अंदर। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वली awpareshan@gmail.com और वली खान, मतलब ये सारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। दैट्स मीन कि वेरी सिंपली ये जो है ना ये सारे काम कर रहे हैं। अब इस डेटा को डेटाबेस में डालना है तो उसके लिए हम सिंपली एक क्यूरी चलाएंगे। SQL की मुख्तलिफ क्यूरीज होती है, जैसे कि डेटा को इंसर्ट करने के हवाले से, डेटा को सेलेक्ट करने के हवाले से और डेटा को टेबल में डालने के हवाले से वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो हम एक क्यूरी चला रहे हैं अभी, ये मैं यहाँ पर आपको एक कमेंट भी लिख देता हूँ कि नाउ क्रिएटिंग MySQLi क्यूरी। तो मैं सिंपली एक वेरिएबल में इस क्यूरी को सेव करता हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कि एक वेरिएबल में अगर सेव करूँगा तो और भी अच्छा होगा, क्लियरली जो है आपको समझ भी आएगा और चीज़ भी नज़र आएगी। तो मैं क्यूरी के नाम से एक लोकल वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकता हूँ, लेकिन मैं आसानी के लिए कि उस चीज़ से रेलेवेंट हो तो इसलिए क्यूरी का वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको इक्वल कर रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर। सेमीकोलन भी मैंने लगा दिया है क्योंकि हर लाइन के बाद सेमीकोलन क्लोज करना ज़रूरी है PHP के अंदर। तो यहाँ पर मैं अभी ये क्यूरी SQL की बेसिकली जो क्यूरी होती है ना वो मैं लिखूँगा इंसर्ट, ये स्ट्रक्चर है, ये सिंटैक्स है, आप याद रखिए बिल्कुल इसी तरह आपने हमेशा लिखना है। इंसर्ट इनटू न्यू अंडरस्कोर यूज़र। चूंकि हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई टेस्ट हमारा डेटाबेस है, ये इसका यूज़र नेम है, ये लोकल होस्ट है, पासवर्ड नहीं है वगैरह वगैरह, तो हमें पता है कि हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं। तो माई टेस्ट हमारा वो हमें ऑलरेडी पता है। तो अब उसके अंदर किस टेबल में हमें डेटा डालना है उस टेबल का नाम हम देंगे यहाँ पर, क्योंकि माई टेस्ट या किसी भी डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकती है। तो वेरी सिंपली क्यूरी का लोकल वेरिएबल मैंने बनाया और इसमें SQL की अभी क्यूरी लिख रहा हूँ, यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की क्यूरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू न्यू यूज़र्स नाम के डेटाबेस में।
और ये 2 पैरेंथेसिस एक बार और फिर लिखूंगा वैल्यूज़ और फिर 2 पैरेंथेसिस। तो मैंने कहा कि न्यू अंडरस्कोर यूज़र का जो टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट करो। वहाँ पर फील्ड्स नेम जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक है यूज़र नेम, एक है यूज़र अंडरस्कोर ईमेल और एक है यूज़र अंडरस्कोर पास। ये फील्ड नेम्स है मैंने कहा उसमें। तो उसी तरतीब से डेटा भी जाएगा। वो पहली वाली यूज़र आईडी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना तो उसमें मैं डेटा लेकर जा रहा हूँ और ना डेटा उसमें इंसर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है, नंबरिंग है सिंपल। तो मैंने 3 जो डेटा डालने हैं उनके मैंने नेम दिए है और उसी हिसाब से मैं ये 2 जो और पेरेंथेसिस है उसके अंदर वैल्यूज़ दूंगा। ये जो वैल्यूज़ का मैंने लिखा है ना, ये भी एक सिंटैक्स का हिस्सा है। इसमें ये जो वेरिएबल है ये मैं दूंगा ताकि ये डेटा इन 3 फील्ड्स के अंदर चला जाए। तो सिंगल कोट्स एक बार, फिर कोमा, फिर 2 सिंगल कोट्स, फिर कोमा, दैट्स इट। क्योंकि 3 डेटा है तो जितना डेटा होगा उतने आपको ये चीज़ें इंसर्ट करनी है। तो पहले वाले में क्या जाएगा, पहले वाले में लाजमी बात है ये यूज़र अंडरस्कोर नेम। यूज़र अंडरस्कोर नेम का जो वेरिएबल के अंदर जो डेटा आ रहा है वो टेबल के अंदर ये यूज़र नेम के फील्ड में जाएगा। और ये तरतीब से आपने करना है, गलत तरतीब से अगर करेंगे तो एक डेटा जो है गलत फील्ड में भी जा सकता है, इसका भी आप जहन में रखिएगा। तो ईमेल का मैंने कहा कि यूज़र ईमेल का डेटा जो है वो यूज़र ईमेल की फील्ड में चला जाएगा और यूज़र अंडरस्कोर पास जो है वो यूज़र अंडरस्कोर पास जो है वो उसमें टेबल के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, ये तीनों हो गए। अब जो है ये क्यूरी हमने लिख दी है, अब ये काम करेगी चलेगी। अब नेक्स्ट हमने क्यूरी का वेरिएबल जो है, सॉरी क्यूरी का जो अपना कमांड है उसको यूज़ करना है, ताकि ये क्यूरी तो हमने लिख तो दी है लेकिन अब इसको चलाना भी है, रन भी करना है। तो उसके लिए हम MySQL i अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से एक हमारे पास वेरिएबल होता है, ये जो है यूज़ करते हैं। लेकिन इसको भी अगर हम एक लोकल वेरिएबल में सेव करें तो दैट विल बी वेरी गुड। जैसे कि मैं इसको एक वेरिएबल में इंसर्ट अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल में इसको सेव करता हूँ। ठीक है जी, दैट्स इट। इंसर्ट अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से मैंने इसको वो किया और यहाँ पर जो है जो ये चूंकि खुद एक फंक्शन है MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी या क्यूरी, इसमें 2 पैरामीटर्स आपको देने हैं। एक कनेक्शन, कनेक्शन मीन्स वो कनेक्शन जो डेटाबेस का कनेक्शन है, क्योंकि आप क्यूरी चला रहे हैं तो इसको डेटाबेस के कनेक्शन का रेफरेंस चाहिए, वो हमने यहाँ पर दे दिया। पहली चीज़ ये देनी है और फिर कोमा लगाना है। इसके बाद ये आपको से पूछ रहा है कि दूसरी क्या चीज़ है, क्यूरी कौन सी है, किस क्यूरी को चलाना है। ठीक है, मैं तो एक फंक्शन में तो चला लूँगा, रन कर लूँगा, लेकिन कौन सा। तो मैंने कहा ये वाला जो इस लोकल वेरिएबल के अंदर सेव है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने कहा जो क्यूरी सेव है वो चलाओ और ये कनेक्शन हमारे पास ऑलरेडी है, ये मौजूद है, तो ये चीज़ कर दो। तो वेरी सिंपली मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव करता हूँ इस पेज को, और नथिंग, बस ये हमने लिख दिया है। कोई मैसेज अभी हमारे पास नहीं आएगा और ना आना चाहिए। मैं सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ जी, और अभी जाके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक न्यू नेम में लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ जॉन डो और इसका ईमेल है john@hotmail.com और इसका पासवर्ड है टॉम इसका पासवर्ड है। दैट्स इट। अब मैं सबमिट करूँगा, क्लिक करूँगा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना आपको, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर ये हमारी क्यूरी सही चली है तो हम यहाँ पर आएंगे और इसमें पहले 2 डेटा देना, इस टेबल को चेक करेंगे। अगर इसमें डेटा आ गया है तो दैट्स मीन कि और स्क्रिप्ट इज़ वर्किंग फाइन। ब्राउज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, john@hotmail.com एंड टॉम इसका पासवर्ड था। तो दैट्स मीन कि डेटा आ रहा है, तो इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली फाइन। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि एक मैसेज भी वो कर दे, शो कर दे, ताकि अगर हम यूज़र्स या कोई भी यूज़र है अगर वो डेटा इंसर्ट करता है ताकि उसको पता चले कि डेटा कहाँ गया या गया कि नहीं गया, तो सिंपली एक इफ़ का स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इनमें जो है एक्सप्रेशन देंगे और यहाँ पर कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या है, हम कहते हैं कि इफ़ इंसर्ट क्यूरी नाम का वेरिएबल अगर रन हो जाए, चल जाए, तो सिंपली यहाँ पर आप जो है इस यूज़र को यहाँ पर एक h2 के अंदर एक टेक्स्ट डिस्प्ले करके दे दें यूज़र को, और उसको कहे कि यूज़र रजिस्टर्ड
थैंक्स, सिंपल, थैंक्स, कंट्रोल एस टू सेव। हम आते हैं वंस अगेन इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टॉम क्रोज, लिख दिया tom@gmail.com और टॉम खान, ये इसका पासवर्ड हो गया। जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, देखो डायनामिकली अभी आ रहा है ना, यूज़र रजिस्टर्ड थैंक्स, और डेटाबेस में जाए, टेबल ब्राउज पे क्लिक करें, टॉम क्रोज, टॉम एंड टॉम खान वगैरह वगैरह। दैट्स इट, वेरी सिंपली हमने ये जो इंसर्टिंग डेटा का प्रोसेस था ये मैंने आपको तफसील के साथ सिखाया। पहले क्यूरी लिखेंगे, उसके बाद क्यूरी चलाएंगे और डेटा इंसर्ट हो जाएगा। पहले सॉरी ये वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा ले लेंगे पोस्ट के मेथड के थ्रू, फिर जो है क्यूरी, और फिर उसके बाद इस क्यूरी को रन करना। तो ये आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड है, इंसर्टिंग डेटा। अब ये डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे इस पेज के ऊपर, जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया इसको यहीं पर हम व्यू कर सकते हैं, फिर इसको डिलीट भी कर पाएंगे, एडिट भी कर पाएंगे वगैरह वगैरह। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।